हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और इसमें हिंट दिया गया है कि आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तो एक तंबू बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ नीचे आकृति को देख सकते हैं। तो एक तंबू बनाया गया है। तंबू के नीचे का जो भाग है वह बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या जो त्रिज्या है वह 2.1 मीटर है और इसकी हाइट तंबू के बेलनाकार भाग की हाइट है वह 4 मीटर है तथा ऊपर में जो शंकुकार आकृति बना है उसका तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि जो ये तंबू बनकर तैयार हुआ है, इस तंबू का क्षेत्रफल क्या है और साथ इसमें 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपया खर्च होता है कैनवास के ऊपर। तो इसका लागत ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आगे हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि हल। तो पहले हम बेलनाकार भाग के ऊपर चलेंगे और जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए। ठीक है, बेलनाकार भाग के लिए प्रयुक्त पहले करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बेलनाकार भाग का व्यास। तो यहाँ लिख लेंगे बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का जो व्यास है वह 2.1 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे 2.1 मीटर। उसके बाद इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर लिख लेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2.1 मीटर बाई 2। ठीक है, आगे लिखेंगे ऊंचाई क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि h बराबर हो जाएगा आपका 4 मीटर। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चलिए इसको बाद में लिखते हैं। तो अच्छा चलो पहले ज्ञात ही कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुने 22/7 आर हो जाएगा 2.1/2 और हाइट हो जाएगा 4 मीटर। तो 4 हो गया। आगे क्या हो जाएगा, तो आगे 2 से यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और यहाँ आपका और कटेगा क्या, चलिए अब गुना करेंगे उसके बाद काट लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुने हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा 8.2। ठीक है, 8.2 हो गया। फिर इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे इतना तो यह आ जाएगा
26.4 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। तो आप इसको आसानी से समझ लिए होंगे। बेलनाकार भाग के लिए हम पहले निकाल लिए हैं। इसका व्यास था 2.1 मीटर, तो त्रिज्या हो गई 2.1/2 मीटर, ऊंचाई था 4 मीटर। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इसी पर हम इसको पुट किए और इसका आंसर आ गया 26.4 मीटर स्क्वायर, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे अब चलते हैं। अब आगे हम शंकु पर इसका शंकु का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग के लिए ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या वही हो जाएगी r बराबर, जो कि बेलन की है, तो हो जाएगा क्या? 2.1/2 मीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा l बराबर 2.8 मीटर। ठीक है। और यहाँ पर शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrl। l हम कहते हैं πrl हो जाएगा। l होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई आपको यहाँ आकृति में दिया हुआ है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। आगे अब इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान 2.1/2 हो जाएगा, l 2.8 हो जाएगा। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद 9.24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब पूरे तंबू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पूरे तंबू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 26.4 प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस 9.24 इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? जोड़ने के बाद आ जाएगा या 35.64 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तंबू का क्षेत्रफल। तो अब आगे लिख लेंगे। आगे हमको क्या बताया गया था? इसका हमको ज्ञात करना था मूल्य, कैनवास कितना लगा है उसका मूल्य निकालना था। तो यहाँ लिख लेंगे अतः तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 35.64 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। तो लिख लेंगे इसलिए कैनवास की लागत बराबर कितना हो जाएगा? लागत बराबर हो जाएगा 500 गुने 35.64। तो हो जाएगा यह टोटल हो जाएगा कितना? 17,820 रुपया। इतना पैसा लगा है उस कैनवास को खरीदने में। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का जो लाभ है आपके दोस्तों को भी हो और उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का मौका हो, समझने का मौका हो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से बनेगा। तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए।
चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नीचे एक आपको आकृति दिख रहा होगा जो कि बेलनाकार आकृति है। इस बेलनाकार आकृति के अंदर से यानी कि ये जो बेलन है यह बिल्कुल ठोस था। इस ठोस बेलन से एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाल लिया जाता है। तो बोलता है कि इस शंकु को निकालने के बाद जो इसका क्षेत्रफल बच गया है उसको हमको ज्ञात करके बताओ। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इस आकृति के लिए या फिर इस फिगर के लिए जो हमको कुछ दिया हुआ है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है सॉल्यूशन हो गया, दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ये व्यास हो गया 1.4 सेंटीमीटर, आपको नीचे दिख रहा होगा 1.4 सेंटीमीटर हो गया। और बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या बराबर आर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर बाई 2 बराबर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 2.4 सेंटीमीटर। बेलन, अब लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, 2 पाई आर एच होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 2 पाई आर हो जाएगा 0.7 गुने 0.7 गुने 2.4 हो जाएगा। इसको आपस में गुना, अभी पाई को रहने देंगे जैसे है जैसे ही। तो ये आपस में गुना होने के बाद क्या हो जाएगा, तो आपस में गुना होने के बाद हो जाएगा 3.36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा निकल गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आगे हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस आधार के क्षेत्रफल को हमको इसमें से घटाना है जिससे हमको बेलन का बचा हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो सके। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर हम लिख सकते हैं पाई गुने 0.7 गुने 0.7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि इस नीचे दिया हुआ जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब आगे हमको क्या ज्ञात करना है, तो आगे हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको पहले शंकु के लिए जितना चीज दिया हुआ है सबको लिख लेंगे। अब लिखेंगे अब शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो शंकु की त्रिज्या वही हो जाएगा जो बेलन की त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो जो शंकु की जो ऊंचाई है वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या? तो शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपको h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं? तो ये जो तिरछा होता है, ये तिरछा, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इसका जो है जो पाइथागोरस फार्मूला होता है उस पर निकाल लेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा? तो L बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो h का स्क्वायर आपको कितना है? तो h दिया हुआ है कितना? 2.4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6.25 हो जाएगा। जब इसका निकलेगा यह रूट से बाहर तो बचेगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका शंकु के तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेंगे बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तब हम शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है। आगे हो जाएगा क्या? तो आगे हम इसको पाई को रहने देंगे। तो हो जाएगा पाई, आर के जगह 0.7, एल के जगह हो जाएगा 2.5। अब इसको गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा? तो गुना करने के बाद ये वो हो जाएगा 1.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको जो बेलन का जो ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब शंकु को निकालने के बाद जो बेलन का बचा हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए ये जितने भी हम क्षेत्रफल निकाले हैं उसको आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? जोड़ने के बाद जो हमारा इसका क्या बोला जाता है, शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ हम शंकु का निर्माण किए हैं तो इसमें शंकु का निर्माण करने के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले ये ठोस बेलन था। तो ठोस बेलन होने के कारण इसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं था। जैसे ही इसमें हम गड्ढा किए तो गड्ढा करने के कारण इसका आंतरिक क्षेत्रफल भी हो गया और इसका बाह्य क्षेत्रफल भी हो गया, जिस कारण से इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो यहाँ आगे हम लिख लेंगे। चलिए यहीं लिख लेते हैं, दूसरा पेज पर जाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस आधार, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल है वो जुड़ जाएगा, प्लस शंकु का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल
आधार का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो इस तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ आपको बेलन का जो क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल निकल कर आया था 3.365, तो यहाँ लिख लेंगे 3.365 प्लस आपको आधार का क्षेत्रफल निकल कर आया था 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 0.49 पाई प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल अभी निकला था नीचे, आप देखे थे यहाँ पे कितना निकल कर आया था 1.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 1.75 पाई। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 5.6 गुने पाई। तब इसको हम पाई में पाई को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5.6 गुने 22/7, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में गुना होने के बाद आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जो बेलन का बचा हुआ क्षेत्रफल था वो ज्ञात हो गया। लिख लेंगे अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकल गया। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया या नहीं आया, आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त को भी हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला व खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको नीचे एक आकृति दिख रहा होगा। इस आकृति में क्या किया गया है कि नीचे जो आकृति दिख रहा है, इस आकृति को एक बेलनाकार आकृति थी, इसमें से ऊपरी सिरा से एक अर्धगोले को खोदकर निकाल गया है और निचले सिरे से भी एक अर्धगोले को खोदकर निकाल लिया गया है। ऐसा करने से एक अलग आकृति बन गई है। तो अलग आकृति बनने के बाद जो इस शेष बचे हुए बेलन का क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका जो ऊंचाई है क्या दिया हुआ है, तो ऊंचाई आप 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है यहाँ से, यानी कि ये हो गया इसका व्यास और आधी हो गई त्रिज्या यहाँ से आर, जो त्रिज्या है आर बराबर आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा कि दिया है, क्या दिया है, तो लकड़ी की वस्तु एक बेलन और दो अर्धगोले के संयोजन से बनी है, ठीक है। ऐसा यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं लकड़ी की वस्तु एक
एक बेलन और दो अर्धगोले के संयोजन से यानी कि मिलने से संयोजन से बनी है। ठीक है, तो यहाँ जो आकृति बना है, इस आकृति को बनने के लिए एक बेलन और दो अर्धगोला सम्मिलित है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा या फिर आधार की त्रिज्या बोल सकते हैं, तो r बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखेंगे लकड़ी की वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लकड़ी की वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, इसके साथ साथ दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, लकड़ी की वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि बेलन का जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो ये अर्धगोला है, अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 2 है तो ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो 2 पाई आर स्क्वायर फार्मूला ही में रहता है, और जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हो जाएगा क्या, तो आगे हम यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ h बच गया, यहाँ पर 2r बच गया, बराबर हो जाएगा 2 गुने 22/7 हो जाएगा, गुने हो जाएगा r के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा 3.5, और ब्रैकेट के अंदर h के स्थान पर 10 आ जाएगा, जोड़ हो जाएगा 2 गुने 3.5। ठीक है, बराबर होगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुने 3.5, तो ये हो जाएगा 7 गुने 22/7। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका, तो इधर है 2 गुने 3.57 हो जाएगा, प्लस 10 में जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, अब हो गया 22 गुने 17, 22 गुने 17 करने पर क्या हो जाएगा, तो 22 गुने 17 करने पर हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आकृति बनी है उस आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। नीचे लिख लेंगे, अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर निकल गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि
हम समझ पाएंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर और कुछ समझाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी रिव्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों को भी हो और वो भी आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सके। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।